जय हिंद जय भारत दोस्तों। आज के करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है दोस्तों। आज के करंट अफेयर्स में हमने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर लिए हैं दोस्तों, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर एक एग्जाम में करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, आपको पता ही होगा। तो इस पर्पज से जो क्वेश्चन ये लिया गया है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो यदि दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो की आप अपडेट्स आपको मिलती रहे और आपका ज्ञान ऐसे ही निरंतर बढ़ता रहे दोस्तों। तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज का हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, नीरज चोपड़ा ने हाल ही में नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025 में किस शहर में स्वर्ण पदक पदक जीता। क्वेश्चन है, नीरज चोपड़ा ने हाल ही में नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025 में किस शहर में स्वर्ण पदक जीता है। ऑप्शंस हैं, ए ऑप्शन है नई दिल्ली, बी ऑप्शन है पटियाला, सी ऑप्शन है बेंगलुरु और डी ऑप्शन है दोस्तों पुणे। आंसर पता होगा तो कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, कमेंट जरूर करिएगा, सभी कमेंट करेंगे ताकि हमको भी पता चल सके कि आपका स्टैंडर्ड क्या है, और उस हिसाब से हम करेंट अफेयर्स लाएं दोस्तों, ताकि आपका ज्ञान बढ़े और आप एग्जाम फाइट करके निकल सके। इसका आंसर है सी ऑप्शन बेंगलुरु। बेंगलुरु है दोस्तों इसका। नीरज चोपड़ा ने हाल ही में नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025 में बेंगलुरु शहर में स्वर्ण पदक जीता। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सेकंड नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा सतकोशिया टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा सतकोशिया टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है, ए ऑप्शन है असम, बी ऑप्शन है उड़ीसा, सी ऑप्शन है राजस्थान और डी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, यदि पता होगा तो कमेंट जरूर करिएगा, बताइएगा इसका आंसर क्या हो सकता है, आपके हिसाब से क्या आंसर हो सकता है। इसका आंसर है उड़ीसा। हाल ही में चर्चा में रहा सतकोशिया टाइगर रिजर्व उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जापान कोस्ट गार्ड जेसीजी का जहाज इत्सुकुशिमा किस भारतीय बंदरगाह पर पहुंचा है। हाल ही में जापान कोस्ट गार्ड जेसीजी का जहाज इत्सुकुशिमा किस भारतीय बंदरगाह पर पहुंचा है। हमारे पास ऑप्शन है, ए ऑप्शन है कोची बंदरगाह, बी है मुंबई पोर्ट, सी है चेन्नई पोर्ट और डी ऑप्शन है विशाखापट्टनम पोर्ट। कमेंट करके बताइए दोस्तों, क्या हो सकता है इसका आंसर आपके हिसाब से। कमेंट करके जरूर बताइएगा, सभी कमेंट करेंगे ताकि हमको भी पता चल सके। ऐसे ही क्विज के क्वेश्चंस हम अपने चैनल पर लाते हैं दोस्तों आप लोग के लिए, ताकि आपका ज्ञान यूं ही बढ़ता रहे। तो आप क्विज हमारे साथ खेलिएगा और अपने ज्ञान को यूं ही बढ़ाइएगा। करंट अफेयर्स जीके और बहुत से क्विज हम लाते हैं, जिससे आपका ज्ञान बढ़ता रहता है। तो हमारे साथ जुड़िएगा और पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। इसका आंसर है सी ऑप्शन चेन्नई पोर्ट। हाल ही में जापान कोस्ट गार्ड जेसीजी का जहाज इत्सुकुशिमा चेन्नई पोर्ट भारतीय बंदरगाह पर पहुंचा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम मोदी ने क्रोएशिया का दौरा किया, इसकी राजधानी कौन सी है। हाल ही में पीएम मोदी ने क्रोएशिया का दौरा किया, इसकी राजधानी कौन सी है। ऑप्शंस है, ए जाग्रेब, बी बुडापेस्ट, सी बेलग्रेड और डी ब्रातिस्लावा। चार ऑप्शन दिए हैं दोस्तों, बताइए इसका आंसर क्या होगा। यदि आपको पता होगा तो कमेंट जरूर करिएगा। कमेंट करने से होता ये है दोस्तों, आपका ही ज्ञान बढ़ता है और आप एक्टिव हो जाते हैं दोस्तों। वीडियो में आप एक्टिव हो जाते हैं और आपका ज्ञान बढ़ता रहता है, आपको भी पता चलता है दोस्तों आपको किसका आंसर पता है, किसका आंसर पता नहीं है। इस हिसाब से दोस्तों आप पढ़ाई कर सकते हैं, बहुत ही मजेदार होता है ऐसे पढ़ाई दोस्तों। आप उत्तर दें, जो पता है आपको जरूर कमेंट करके उत्तर दें। क्वेश्चन नंबर लिखें, उसके सामने में आप अपना उत्तर जरूर दें। इसका उत्तर है ए ऑप्शन जाग्रेब। हाल ही में पीएम मोदी ने क्रोएशिया का दौरा किया, इसकी राजधानी जाग्रेब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं।
हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में सुकन्या सोनोवाल किस पद के लिए 2025-2027 कार्यकाल में नियुक्त हुई है? क्वेश्चन है, हाल ही में सुकन्या सोनोवाल किस पद के लिए 2025-2027 कार्यकाल में नियुक्त हुई है? ऑप्शन ए है कॉमनवेल्थ यूथ पीस एम्बेसडर प्रोजेक्ट मैनेजर, बी ऑप्शन है कॉमनवेल्थ यूथ पीस एम्बेसडर लीड कम्युनिकेशन एंड पब्लिक रिलेशंस, सी ऑप्शन है यूनेस्को यूथ शांति दूत, और डी ऑप्शन दिया गया है यूएन यूथ पीस एम्बेसडर। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, कमेंट जरूर करिए दोस्तों। इसका आंसर होगा बी ऑप्शन, कॉमनवेल्थ यूथ पीस एम्बेसडर लीड कम्युनिकेशन एंड पब्लिक रिलेशंस। हाल ही में सुकन्या सोनोवाल कॉमनवेल्थ यूथ पीस एम्बेसडर लीड कम्युनिकेशन एंड पब्लिक रिलेशंस पद के लिए 2025-2027 कार्यकाल में नियुक्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में हार्दिक सिंह बरार को BMW ग्रुप इंडिया में किस पद पर नियुक्त किया गया है? हाल ही में हार्दिक सिंह बरार को BMW ग्रुप इंडिया के में किस पद पर नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है दोस्तों CFO, बी ऑप्शन है वाइस प्रेसिडेंट, सी ऑप्शन है प्रेसिडेंट और CEO, और डी ऑप्शन दिया गया है ऑपरेशंस हेड। कमेंट करके बताइए दोस्तों यदि आपको आंसर पता होगा तो। इसका करेक्ट आंसर है प्रेसिडेंट और CEO। हाल ही में हार्दिक सिंह बरार को BMW ग्रुप इंडिया में प्रेसिडेंट और CEO पद पर नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन है, ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन से देश मिलकर करेंगे? क्वेश्चन है दोस्तों, ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन से देश मिलकर करेंगे? ऑप्शन है ए ऑप्शन है भारत और इंग्लैंड, बी ऑप्शन है श्रीलंका और पाकिस्तान, सी ऑप्शन है भारत और श्रीलंका, और डी ऑप्शन दिया गया है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। आपको पता होगा, कमेंट करिएगा दोस्तों। कमेंट करने से पता चलता है दोस्तों आपको आंसर पता है कि नहीं। आपको भी चेक हो जाता है कि आपको पता था और आपका आंसर सही है कि नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन भारत और श्रीलंका। ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 की मेजबानी भारत और श्रीलंका देश मिलकर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। WEF के एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स ETI 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? WEF के एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स ETI 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ए ऑप्शन है 63वां, बी ऑप्शन है 50वां, सी ऑप्शन है 35वां, और डी ऑप्शन है दोस्तों 71वां। कमेंट करके बताएंगे दोस्तों, सभी कमेंट करेंगे और चेक करेंगे कि आपका आंसर सही है कि नहीं। तो इसका सही आंसर है डी ऑप्शन 71वां। WEF के एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स ETI 2025 में भारत को 71वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। भारत का पहला राज्य कौन सा है जहां शहरी निकाय चुनाव के लिए मोबाइल आधारित ई-वोटिंग प्रणाली शुरू की गई है? क्वेश्चन है, भारत का पहला राज्य कौन सा है जहां शहरी निकाय चुनाव के लिए मोबाइल आधारित ई-वोटिंग प्रणाली लागू की गई है? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है केरल, और ऑप्शन डी है कर्नाटक। आपको आंसर पता होगा, कमेंट करिए दोस्तों। तो करेक्ट आंसर इसका है दोस्तों बिहार। भारत का पहला राज्य बिहार है जहां शहरी निकाय चुनाव के लिए मोबाइल आधारित ई-वोटिंग प्रणाली लागू की गई है।
हमारा अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन सिंधु किस उद्देश्य से शुरू किया गया है? ऑपरेशन सिंधु किस उद्देश्य से शुरू किया गया है? हमारे पास ये ऑप्शन है, भारत चीन सीमा पर सैन्य तैनाती के लिए। बी ऑप्शन है, भारतीय नागरिकों को यूक्रेन से निकालने के लिए। सी ऑप्शन है, ईरान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए। या फिर डी ऑप्शन है दोस्तों, कोविड-19 वैक्सीनेशन अभियान के लिए। तो बताइए कौन सा करेक्ट आंसर है आपके हिसाब से? इसका सही उत्तर है सी, ईरान में फंसे हुए भारतीयों को निकालने के लिए। ऑपरेशन सिंधु का उद्देश्य यह है कि ईरान में फंसे हुए भारतीयों को निकाला जा सके। 11वां क्वेश्चन है, वर्ल्ड क्रोकोडाइल डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? वर्ल्ड क्रोकोडाइल डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 5 जून, ऑप्शन बी है 17 जून, ऑप्शन सी है 22 मई, ऑप्शन डी है 12 अगस्त। कमेंट करिएगा दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या होगा आपके हिसाब से। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 17 जून। वर्ल्ड क्रोकोडाइल डे प्रतिवर्ष 17 जून को मनाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, आईएनएस अर्नाला। आईएनएस अर्नाला किस प्रकार का जहाज है? आईएनएस अर्नाला किस प्रकार का जहाज है? ए ऑप्शन है परमाणु पनडुब्बी है, बी ऑप्शन है मिसाइल विध्वंसक है, सी है पनडुब्बी रोधी उथला जल युद्धपोत है, या फिर डी ऑप्शन दिया गया है विमान वाहक पोत है। बताइए इसमें से आप कौन सा आंसर आपके हिसाब से होगा? इसका सही जवाब है दोस्तों सी ऑप्शन, पनडुब्बी रोधी उथला जल युद्धपोत है। आईएनएस अर्नाला पनडुब्बी रोधी उथला जल युद्धपोत प्रकार का जहाज है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा काली टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? हाल ही में चर्चा में रहा काली टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है तमिलनाडु, और ऑप्शन डी दिया गया है कर्नाटक। तो बताइए दोस्तों करेक्ट आंसर क्या है? दोस्तों ऐसे ही क्विज खेलने के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। दोस्तों हमारे चैनल पर पहली बार आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि आपको वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे और आप यूं ही क्विज खेलते रहें और करेंट अफेयर्स की अपडेट्स प्राप्त करते रहें। करेंट अफेयर्स, जीके और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के वीडियोस हमारे चैनल पर बनाए जाते हैं दोस्तों, तो हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा और यूं ही अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिएगा। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक। ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक हाल ही में चर्चा में रहा काली टाइगर रिजर्व कर्नाटक राज्य में स्थित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम मोदी को किस देश ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया? हाल ही में पीएम मोदी को किस देश ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया? ए ऑप्शन है साइप्रस, बी ऑप्शन है इटली, सी ऑप्शन है कनाडा, और डी ऑप्शन है जर्मनी। कमेंट करिए दोस्तों आपके अनुसार इसका आंसर क्या होगा। कमेंट करिए दोस्तों अपने अनुसार यदि आपको पता होगा, और एक बार गैस करके भी सकते हैं दोस्तों यदि कभी कभी पता रहता है लेकिन जवाब नहीं देते हैं और आपका आंसर सही रहता है, तो कमेंट करके देखिएगा आपका आंसर सही है कि नहीं। सभी कमेंट करेंगे अपने हिसाब से। इसका करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन साइप्रस। हाल ही में पीएम मोदी को साइप्रस देश ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हमारा 15वां नंबर क्वेश्चन है,
51वां G7 शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? 51वां G7 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजित किया गया था? ए ऑप्शन है टोक्यो जापान, बी ऑप्शन है रोम इटली, सी ऑप्शन है कनाडा स्कीस कनाडा, डी ऑप्शन है बर्लिन जर्मनी। करेक्ट आंसर क्या होगा बताइएगा दोस्तों, यदि आपको पता होगा तो कमेंट जरूर करिएगा। करेक्ट आंसर है कनाडा स्कीस कनाडा। 51वां G7 शिखर सम्मेलन 2025 कनाडा स्कीस कनाडा में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन लेते हैं, हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 का पहला संस्करण किस शहर में आयोजित किया जाएगा? क्वेश्चन है दोस्तों, हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 का पहला संस्करण किस शहर में आयोजित किया जाएगा? आपका ए ऑप्शन है चेन्नई, बी ऑप्शन है भुवनेश्वर, सी ऑप्शन है मुंबई और डी ऑप्शन दिया गया दोस्तों रांची। कमेंट करिएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर आपके अनुसार कौन सा है? कमेंट करके बताइएगा कि करेक्ट आंसर कौन सा है। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए चेन्नई। चेन्नई इसका सही जवाब है। हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 का पहला संस्करण चेन्नई शहर में आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, भारत ने हाल ही में किसे उत्तर कोरिया में अगला राजदूत नियुक्त किया है? भारत ने हाल ही में किसे उत्तर कोरिया में अगला राजदूत नियुक्त किया है? ए ऑप्शन है नीलिमा मेहता, बी ऑप्शन है अली आवती लोंगकुमेर, सी ऑप्शन है अनुपमा सिंह, डी ऑप्शन दिया गया है दोस्तों गीता मेनन। कमेंट करिए दोस्तों, आपको पता होगा तो उत्तर कमेंट जरूर करिएगा। इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन अली आवती लोंगकुमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, हाल ही में चर्चा में रहा क्वेगो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा क्वेगो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? ए ऑप्शन है जापान, बी ऑप्शन है ग्वाटेमाला, सी ऑप्शन है घाना और डी ऑप्शन है अर्जेंटीना। कमेंट करके बताइए दोस्तों, आपके अनुसार इसका आंसर कौन सा है? इसका सही जवाब है बी ऑप्शन ग्वाटेमाला। हाल ही में चर्चा में रहा क्वेगो ज्वालामुखी ग्वाटेमाला देश में स्थित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस वरिष्ठ ब्यूरोक्रेट्स ने भारत के G20 शेरपा पद में से इस्तीफा दे दिया है? हाल ही में किस वरिष्ठ ब्यूरोक्रेट्स ने भारत के G20 शेरपा पद से इस्तीफा दे दिया है? ए ऑप्शन है राजीव कुमार, बी ऑप्शन है अमिताभ कांत, सी ऑप्शन है पीके मिश्रा और डी ऑप्शन है दोस्तों वीके पॉल। कमेंट करिएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर कौन सा है? इसका सही जवाब है दोस्तों बी ऑप्शन अमिताभ कांत। हाल ही में अमिताभ कांत वरिष्ठ ब्यूरोक्रेट्स ने भारत के G20 शेरपा पद से इस्तीफा दे दिया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटा ने भारत में नए प्रबंध निर्देशक और प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया है? ए ऑप्शन है मनोज चौधरी, बी ऑप्शन है संध्या देवनाथन, सी ऑप्शन है प्रवीण राजन और डी ऑप्शन दिया गया है अरुण श्रीनिवास। बताइए दोस्तों, करेक्ट आंसर आपके अनुसार कौन सा होगा? इसका करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन अरुण श्रीनिवास।
अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। 21वां नंबर हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के बैंक के साथ एनपीसीआई ने यूपीआई सेवाएं शुरू करने हेतु समझौता एमओयू किया है? क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के बैंक के साथ एनपीसीआई ने यूपीआई सेवाएं शुरू करने हेतु समझौता एमओयू किया है? ए ऑप्शन है साइप्रस, बी ऑप्शन है ग्रीस, सी ऑप्शन है इटली और डी ऑप्शन दिया गया है फ्रांस। बताइए कौन सा आंसर सही होगा? इसका सही जवाब होगा ए ऑप्शन साइप्रस। हाल ही में साइप्रस देश के बैंक के साथ एनपीसीआई ने यूपीआई सेवाएं शुरू करने हेतु समझौता किया है। अगला क्वेश्चन है, आईआरईडीए ने क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस प्लेसमेंट क्यूआईपी के माध्यम से कितनी राशि सफलतापूर्वक जुटाई है? आईआरईडीए ने क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस प्लेसमेंट क्यूआईपी के माध्यम से कितनी राशि सफलतापूर्वक जुटाई है? ए ऑप्शन है 20,590 करोड़, 2,590 करोड़, 2,20,075 करोड़, है ना। सी ऑप्शन में दिया गया है 1,50,000 करोड़ और डी ऑप्शन दिया गया दोस्तों 1,75,030 करोड़। सही ऑप्शन बताइए दोस्तों, आपके अनुसार क्या होगा? इसका सही जवाब होगा बी ऑप्शन 2,20,075 करोड़। आईआरईडीए ने क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस प्लेसमेंट के माध्यम से 2,20,075 करोड़ राशि सफलतापूर्वक जुटाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेत्री को मालदीव की ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर नियुक्त किया गया? हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेत्री को मालदीव की ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? ए ऑप्शन है कैटरीना कैफ, बी ऑप्शन है कृति सेनन, सी ऑप्शन है आलिया भट्ट, डी ऑप्शन दिया गया है दोस्तों दीपिका पादुकोण। कमेंट करके बताइए दोस्तों, आपके अनुसार इसका आंसर कौन सा होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 कैटरीना कैफ। हाल ही में कैटरीना कैफ जो है बॉलीवुड अभिनेत्री है को मालदीव की ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, प्रियंका गोस्वामी ने जून 2025 में ऑस्ट्रियन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? क्वेश्चन है, प्रियंका गोस्वामी ने जून 2025 में ऑस्ट्रेलियन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? ऑप्शन नंबर ए है महिला 5 किलोमीटर में, महिला मैराथन में, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है महिला 20 किलोमीटर, डी ऑप्शन है महिला 10 किलोमीटर। हाँ, तो इसका आंसर बताइए दोस्तों, आपके अनुसार इसका आंसर क्या होगा? इसका हमारा सही आंसर होगा डी ऑप्शन महिला 10 किलोमीटर। प्रियंका गोस्वामी ने जून 2025 में ऑस्ट्रियन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में महिला 10 किलोमीटर स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है दोस्तों। हम अगला क्वेश्चन 25वां नंबर हम लेते हैं, भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियल कोरल रीफ किस राज्य में लॉन्च किया गया? भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियल कोरल रीफ किस राज्य में लॉन्च किया गया? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, बी ऑप्शन है गोवा, सी ऑप्शन है केरल और डी ऑप्शन है दोस्तों तमिलनाडु। बताइए दोस्तों, आपके अनुसार इसका आंसर सही आंसर कौन सा होगा?
सही आंसर है ए महाराष्ट्र। इसका सही आंसर तो महाराष्ट्र। भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियल कोरल रीफ महाराष्ट्र राज्य में लॉन्च किया गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं दोस्तों, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व बाल श्रम निषेध दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 5 जून, ऑप्शन बी है 20 नवंबर, ऑप्शन सी है 15 मई, ऑप्शन डी है दोस्तों 12 जून। कमेंट करिएगा दोस्तों आपको यदि आंसर पता होगा तो। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी 12 जून। 12 जून विश्व बाल श्रम निषेध दिवस प्रतिवर्ष 12 जून को मनाया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 27वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, डॉक्टर श्रीनिवास मुक्कामाला किस प्रतिष्ठित संगठन के अध्यक्ष पद पर निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय मूल के व्यक्ति बने हैं? डॉक्टर श्रीनिवास मुक्कामाला किस प्रतिष्ठित संगठन के अध्यक्ष पद पर निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय मूल के व्यक्ति बने हैं? ऑप्शन नंबर ए है नेशनल मेडिकल एसोसिएशन यूएस, बी ऑप्शन है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, सी ऑप्शन है अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन AMA, या डी ऑप्शन दिया गया है इनमें से कोई नहीं। आप बताएंगे दोस्तों, यदि आपको आंसर पता होगा तो कमेंट के माध्यम से आप अपना आंसर बताइएगा। इसका सही आंसर है अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन AMA। डॉक्टर श्रीनिवास मुक्कामाला अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन AMA प्रतिष्ठित संगठन के अध्यक्ष पद पर निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय मूल के व्यक्ति बने हैं। हमारा नेक्स्ट 28वां नंबर क्वेश्चन है, भारत की सेना किस देश में आयोजित एक्सरसाइज कॉन्क्विस्ट 2025 में भाग ले रही है? भारत की सेना किस देश में आयोजित एक्सरसाइज कॉन्क्विस्ट 2025 में भाग ले रही है? ऑप्शन ए है रूस, ऑप्शन बी है मंगोलिया, ऑप्शन सी है दोस्तों कतर, और ऑप्शन डी है जापान। तो बताइए दोस्तों आपके अनुसार इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? कमेंट करिए, सभी कमेंट करेंगे। और ऐसे ही क्विज खेलने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिएगा ताकि आपको क्विज क्वेश्चन की अपडेट्स मिलती रहे। जीके, करेंट अफेयर्स और हर प्रकार की क्विज हमारे चैनल पर उपलब्ध है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि क्विज खेल सकें और अपने ज्ञान को बढ़ा सकें। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मंगोलिया। भारत की सेना मंगोलिया देश में आयोजित एक्सरसाइज कॉन्क्विस्ट 2025 में भाग ले रही है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला एकीकृत ई वेस्ट इको पार्क कहां विकसित किया जा रहा है? भारत का पहला एकीकृत ई वेस्ट इको पार्क कहां विकसित किया जा रहा है? ऑप्शन नंबर ए है दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी है मुंबई, ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों वाराणसी, और ऑप्शन नंबर डी है अहमदाबाद। आपको यदि उत्तर पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। हर एक आदमी कमेंट करेगा और अपने ज्ञान को यूं ही कमेंट करके बढ़ाता रहेगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए दिल्ली। भारत का पहला एकीकृत ई वेस्ट इको पार्क दिल्ली में विकसित किया जा रहा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? हाल ही में चर्चा में रहा गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है उत्तराखंड, और ऑप्शन डी है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। बताइए दोस्तों आपके अनुसार करेक्ट आंसर कौन सा है? इसका दोस्तों करेक्ट आंसर है उत्तराखंड, सी ऑप्शन उत्तराखंड। हाल ही में चर्चा में रहा गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो दोस्तों ऐसे ही करेंट अफेयर्स के साथ दोस्तों अपडेट्स प्राप्त करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आपको वीडियो की अपडेट्स यूं ही मिलती रहे और आपका ज्ञान यूं ही बढ़ता रहे दोस्तों। तो हम मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।